रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिस पे आपको नाज हो। रिश्ता वो नहीं जो खुशी या गम में आपके साथ हो। रिश्ता वो है जिसमें अपनेपन का एहसास हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, बहुत खुश रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। ये दुआ हम आपको हमेशा देते हैं कि आप हंसते और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने और मुस्कुराने से ये होता है कि आपका जो दिमाग होता है वो हैप्पी हार्मोन्स आपको रिलीज़ करता है, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और जैसे कि शुगर हो गई, डायबिटिक हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, ढेर सारी बीमारियाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चेहरे पे एक रौनक रहती है, एक लाली रहती है और हमेशा एक ग्लो बना रहता है। तो ये तो हो गई दुआ की बात। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हर माँ बाप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं और बड़े लाड़ प्यार से उसे पालते हैं, बिल्कुल परियों की तरह रखते हैं। जब वो बड़ी होती है उसे शहज़ादी कहते हैं और फिर उसके लिए एक शहज़ादा ढूंढने की खोज में निकल जाते हैं कि एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा एक शहज़ादा मिल जाए जिसके सुपुर्द वो अपनी बेटी को करें, उसका हाथ उसके हाथों में दें और वो एक बहुत अच्छी सी खुशहाल अज़वाजी ज़िंदगी उस लड़के के साथ बसर करें। मतलब कि आपको एक लड़के का इंतखाब करना है। जब आप एक लड़के का इंतखाब कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, किन चीज़ों को आपको सरे फहरिस्त रखना होगा और किन चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना होगा। जब एक लड़की के लिए लड़के की चेकिंग होती है या लड़के को पसंद किया जाता है या लड़के का रिश्ता ढूंढा जाता है, तो हर घर में यही होता है पहला क्वेश्चन कि जो लड़का है वो क्या करता है, उसका क्या बिजनेस है, लड़का कैसा दिखता है, लड़का अमीर है या नहीं, लड़के के पास घर है या नहीं। ये जो चीज़ें देखिए, ये लॉजिकल चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। आपको देखना ये होगा कि लड़के का नेचर कैसा है, लड़का इंसाफ पसंद है या नहीं, लड़का काइंड है क्या नहीं, लड़का मैच्योर है क्या नहीं, लड़का एक्टिव है या नहीं। आप अगर एक लेज़ी लड़के को दे देंगे तो फिर आपकी बेटी की ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पैसा, घर, कार, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये लॉजिकल हैं, लेकिन ये बाद में है। आप ये सोचिए कि एक लड़का है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा पीएचडी भी किया हुआ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन बहुत रूड नेचर का है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल समझदार नहीं है, इंसाफ पसंद नहीं है, वो आपकी बेटी की शील्ड नहीं बन सकता। तो आप इस घर, कार, इस पैसे का क्या करेंगी। तो आपको ये देखना है कि जिस लड़के को आप पसंद कर रहे हैं वो एक मर्द होने की, एक असली मर्द होने की खुसूसियात अपने अंदर रखता है। जब मेरी बेटी के पास कुछ अगर परेशानी वगैरह आ जाए, मेरी बेटी उसे सुनाए, तो वो अच्छा लिसनर है, वो इंसाफ पसंद है, मेरी बेटी का साथ देगा, या वो मेरी बेटी को बार बार धूप में ला के रख देगा। होना ये चाहिए कि जिस लड़के के साथ आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो एक बहुत घना छाँव देने वाला दरख्त हो, जिसके नीचे आपकी बेटी बहुत बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। यहाँ पर नेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है नेचर का, कि वो जो लड़का है वो उसका नेचर जो है, उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपको देखना ये होगा कि आपके घर वालों की और उनके घर वालों की वैल्यूज़ मिलती है कि नहीं, नेचर मिलते हैं या नहीं, रहन सहन, उठना बैठना, तौर तरीक़े, ये सारी चीज़ें सही हैं। आपकी बेटी वहाँ जाके उसमें एडजस्ट हो सकेगी या वहाँ जाके आपकी बेटी जो है वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो भी एक मुश्किल की बात है। जहाँ तक सवाल है, आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा एजुकेशन दें, जितना आपके बिसात में हो। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आपकी जो बिसात से बाहर चीज़ें करें, लेकिन बहुत सारे डिप्लोमे हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी बेटी को हमेशा पढ़ाएँ लिखाएँ, ताकि आप अपनी बेटी को बोझ ना समझें कि बेटी बोझ है, बस मुझे उतारना है। आप अपनी बेटी को पढ़ाएं और बेफिक्री से एक लंबा वक्त लें। वहाँ पर आप बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करें कि जब ये बातचीत शुरू हुई है रिश्ते की तो काफ़ी दिन हो गए, हम लोग काफ़ी वक्त ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो लड़की वाले हैं उनको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठानी होगी कि आप मोहसिन हैं। मोहसिन मतलब एहसान करने वाले। आप लड़के वालों पे एहसान कर रहे हैं क्योंकि आप दे रहे हैं। देना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेना अलग चीज़ होती है। आप अपनी बेटी को, अपनी जान के टुकड़े को किसी के हवाले कर रहे हैं। जो लड़की उस लड़के के घर जाके उसका घर सजाएगी, बसाएगी, उसे प्यार देगी, परिवार देगी, तो आपको वहाँ पर ये गिल्ट में बिल्कुल भी नहीं रहना कि हम लोग काफ़ी वक्त लगा रहे हैं लड़की की चेकिंग करने में। देखिए, अगर उस लड़के को रुकना होगा तो रुकेगा, अगर उन लोगों को रुकना नहीं होगा तो जोड़े ऊपर वाला बनाता है, फिर कोई अच्छा सा शहजादा आपकी बेटी के लिए ज़रूर आएगा हाथ मांगने के लिए। तो
तो आपको बहुत बारीकी से इन सारी चीज़ों को देखना होगा। लड़के के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इस बेसिस पे आप लड़के की इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते। आप बैरूनी चीज़ों को मत देखिए। बैरूनी चीज़ें मतलब शान शौकत, कार, बंगला, गाड़ी, पैसा, ये चीज़ें आनी जानी होती हैं। आपको अंदरूनी चीज़ों को देखना है। अंदरूनी चीज़ें मतलब कि जैसे उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, वो आपकी बेटी की सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सेकंड चीज़ आ जाते हैं उस लड़के के पेरेंट्स पे, कि आपको बहुत गौर से उस लड़के के पेरेंट्स को देखना होगा कि उसके जो वालिद हैं वो अपनी बेगम से किस तरीके का ट्रीट रखते हैं। वो अपनी बेगम की बात को कट तो नहीं करते, वो अपनी बेगम को इज्जत देते हैं या नहीं देते, या उनकी बेटियों के साथ उस बाप का कैसा रिलेशन है, या वो अपनी बेटियों को कैसा ट्रीट करते हैं। क्योंकि आपकी बेटी वहाँ बहू बन के जाने वाली है। आपको सारे माहौल को बहुत बारीकी से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा, एक लड़का हमेशा जिस माहौल में परवरिश पाता है उसकी आदतें भी वैसी ही रहती हैं। अगर वो जो वालिद हैं अपनी बेगम को बहुत इज़्ज़त देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो हर चीज़ में अपनी बेगम को आगे आगे करेंगे। या ये हो सकता है कि आपको उसी वक्त पता चल जाए, बहुत खोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बीवी ने कुछ कहा और मियाँ ने उनकी बात को कट कर दिया, या मियाँ ने उनको थोड़ा सा नीचे दिखाया या मजाक उड़ाया, ये जो सारी चीज़ें ये निगेटिव की तरफ जाती हैं और ये आदतें जो होती हैं बुरी होती हैं। अगर बाप में ये आदतें हैं तो बिल्कुल लाजमी है कि ये सारी आदतें उसके बेटे में भी रहेगी, और बेटा उस वक्त ये नहीं सोचेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि उसने उसी चीज़ों को देखते देखते परवरिश पाई है, उसी चीज़ों को देखते देखते वो बड़ा हुआ है। उसने अपने बाप को इसी तरीके से माँ की इंसल्ट करते हुए देखा है। तो ये अगर आपको दिखता है कि घराने में ये सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी आप एक बड़ा सा नो कर दीजिए कि ऐसी जगह हमें अपनी बेटी नहीं देना जहाँ पर औरत की इज्जत नहीं है। पहली बार में अगर आप थोड़ा सा वक्त ले लें रिश्ता ढूंढने में तो कोई हर्ज नहीं है बाद की परेशानी से। जब एक बार परेशानी होती है, जब एक बार शादियां टूटती हैं, तो देखिए लड़के को भी फ़र्क पड़ता है जब वो शादी करता है दूसरी, तो वो भी सेकंड हैंड ही कहलाता है। लेकिन फिर भी हमारा जो माहौल है, हमारा जो सोसाइटी है, इसमें आदमियों का चल जाता है, लेकिन औरत को बहुत इज्जत वाली चीज़ कहा जाता है। इसलिए उसके ऊपर ये जो स्टैम्प लगता है दूसरी मैरिज का या छोड़ी हुई औरत का, तो ये बहुत ज़्यादा असर करता है उस लड़की पे भी और उस लड़की की आने वाली ज़िंदगी पे भी। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो शादी है ये होता तो एक जुआ ही है। यहाँ पर कोई भी 100% की गारंटी नहीं दे सकता कि ये जो शादी हो रही है ये बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहने वाली है या ये सक्सेसफुल नहीं रहने वाली है। जब हम होश संभालते हैं उस वक्त से हम लोग अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में इतनी सारी शादियाँ देखते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर फैमिली में 3-4 बच्चे होती हैं तो शादियाँ होती रहती हैं। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होते हुए देखते हैं तो हम उसकी जो ख़ासियत है उसको भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पर जब हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, तो उसकी हमको चेकिंग बहुत करना है। हमें देखना है उसकी नेचर कैसा है, वो लड़का कैसा है, मतलब हमें माइक्रोस्कोप लेके ये सब चीज़ें ढूंढना है कि उसकी आदतें कैसी हैं। क्योंकि 2 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, 2 लोगों की खुशियाँ मुनस्सर है आपके इस फैसले के ऊपर। सारा दारो मदार उसी पे है। आपके नसीब अच्छे हैं जो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजर जाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, या आपका नेचर उससे नहीं मिल रहा है, या आप जेल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लड़की है वो ज़िंदगी भर कुड़ती रहेगी, यहाँ तक उसको कब्र की दीवारों तक कंप्रोमाइज़ करना होगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, और बहुत सारी सी बीमारियाँ हैं जो उसे लग जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि आजकल दुनिया में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो हम चेकिंग कैसे करें। सो आई एम वेरी सॉरी, यहाँ आपकी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है भाई, आपको चेकिंग करनी होगी। और फिलहाल ये जो डिजिटल ज़माना है, यहाँ पर किसी लड़के को परखना या उसकी चेकिंग करना बहुत आसान बात हो गई है। पहले ज़माने में ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि लोग सिर्फ ख़ानदान वालों से पूछ लेते थे या 1-2 दोस्तों से पूछ लेते थे। अगर जैसे मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि जब भी कुछ मैं बात करूँगी तो उसमें अपनी आप बीती भी ज़रूर शामिल करूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ भी 2 बेटियाँ हैं, और जब रिश्ते उनके लिए आते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे चेकिंग करना है। वो सब चीज़ें तो बहुत बाद में होती हैं। जैसे मैं बताती हूँ अपनी बेटी को कि देखिए ये रिश्ता आपके लिए आया है, तो कहती हैं ठीक है मम्मा, मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए। और आजकल देखिए इतने सारे साइट हैं
कोई भी लड़का, अनएजुकेटेड लोगों के हाथ में भी आजकल फ़ोन है, वो लोग भी व्हाट्सएप पे हैं, वो लोग भी फेसबुक पे हैं, वो लोग भी इंस्टाग्राम पे हैं। आप वहाँ से जाकर बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वो लड़का किस तरीके से लड़कों से बात कर रहा है। उसके जो फेसबुक है, उसका जो अकाउंट है, उसमें उसकी कितनी लड़कियां फ्रेंड हैं, वो लड़कियों से तमीज़ से बात कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उन लड़कियों से किस तरीके के मैसेजेस कर रहा है, ये सारी बातें खुद ही वहाँ पे निचोड़ रख देती हैं कि आपको उस लड़के के लिए हाँ करना है या ना करना है। जिस तरीके से इस डिजिटल ज़माने से बहुत सारी बुराइयां भी आई हैं, हर चीज़ आसान हो गई है, लेकिन अगर एक लड़के को पसंद करना है और आपको उसकी चेकिंग करना है, तो ये जो डिजिटल ज़माना है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टा है और बहुत सारे साइट हैं, ये ऐसे साइट हैं जो आपको बहुत हेल्प कर देते हैं एक लड़के को चेक करने में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये लड़के का नेचर कैसा है। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे कि जब भी आप अपने लड़की को किसी के यहाँ दे रहे हैं, एक लड़के को आप पसंद कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, एक कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में हमेशा रख लें। हर लड़की वालों से मैं ये कहूँगी, जैसे कि मैं बार बार कहती हुई आई हूँ, कि अपनी लड़की को एजुकेशन पहले दीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके का डिप्लोमा हो, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़ी रहे ताकि उसे अपने आप की पहचान हो। आप उसे 4 कपड़ों में लपेट के एक खिलौना बना के उस लड़के को मत दीजिए कि सिर्फ वो उसके खेलने की चीज़ है। जहाँ पर उसकी इज्जत होती है, जहाँ पर उसकी नीड है, वो सारी चीज़ें उसकी पूरी होना चाहिए, उसी घराने में अपनी बेटी को दीजिए। देखिए, मैं लड़की वालों से एक और चीज़ कहूँगी, पुराने ज़माने की एक कहावत है, जब शादी हुआ करती थी तो माएँ या लड़की वाले लोग कहते थे कि हमारी जो लड़की है वो गाय है, आप जिस खूंटे से बांधेंगे उसी खूंटे से बंधी रहेगी। तो माफ़ करिएगा, ये डिजिटल ज़माना है, यहाँ पर लड़की वाले इस डायलॉग को पूरी तरह से भूल जाएं कि हमारी लड़की गाय है। बिल्कुल भी नहीं, आपकी लड़की गाय नहीं है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि आपकी लड़की को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको एजुकेशन दीजिए ताकि वो जंगली ना बने, वो बेचारी ना बने। लोग कहते हैं अरे बेचारी के साथ ऐसा हो गया। बेचारी का मतलब उसके पास कोई चारा नहीं है। जी नहीं, आपकी बच्ची जो है वो बेचारी नहीं है, वो ताकतवर है। लड़की, औरत कमज़ोर नहीं होती, बहुत ताकतवर चीज़ होती है जो मर्द को जन्म देती है। इससे बड़ी ताकत की चीज़ और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये देखना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जब लड़के वाले शादी के लिए आएँ तो लड़की वालों को अपनी पगड़ी उतार के उनके कदमों में नहीं रख देना है। आपको उनकी इज्जत करना है, बहुत इज्जत करना है, क्योंकि आपकी लड़की उस ख़ानदान में जाने वाली है। वो आपके रिश्तेदार बन रहे हैं, अभी 2 ख़ानदानों का जोड़ हो रहा है, मोहब्बतें बढ़ रही हैं। तो बदतमीज़ी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना गिरा हुआ पना भी नहीं होना चाहिए कि बाप जो है वो अपनी पगड़ी उतार के लड़के वालों के पाँव पे रख दे, अपना सर झुका के खड़ा हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अपनी लड़की बोझ ना लगे। आप पूरा वक्त लें एक लड़के की इंक्वायरी करने में, एक लड़के को चेक करने में, एक लड़के का कैरेक्टर देखने में, और आप कभी भी ये ना सोचें कि खुदा ना करे अगर बुरा वक्त आता है तो मेरी लड़की निहत्ती है, बेचारी है। आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आज के ज़माने में इनोसेंट का मतलब इनोसेंट नहीं है। पहले ज़माने में कहा जाता था कि अरे वो तो बहुत इनोसेंट है, अरे वो तो बहुत बेचारी है, अरे वो तो बिल्कुल मूर्ति है, अरे वो तो बिल्कुल भी नरम लकड़ी है, जैसा मोड़ेंगे मुड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं। ये उस वक्त की कहावतें थी, ये आज की कहावतें नहीं हैं। आज की लड़की एजुकेटेड है, आज की लड़की तेज़ है, आज की लड़की अपने पाँव पे खड़ा होना जानती है, आज की लड़की एक घर को संभालना जानती है। इनोसेंट का जो मीनिंग है आज के ज़माने में, इनोसेंट का जो मीनिंग है वो मीनिंग का मतलब है बेवकूफ़ होना। तो आप खुदा के लिए अपनी लड़की को बेवकूफ़ बेचारा मत बनाइए, जहाँ तक हो सके उसे एजुकेशन दीजिए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आपके आंसर दूंगी। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आज के जो लोग होते हैं वो बहुत सारे नकाब मुंह पे डाले रखते हैं, बहुत सारे पर्दे होते हैं, बहुत सारा झूठ बोलते हैं। जी हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा भी साबका पड़ा है, मेरा भी वास्ता पड़ा है। जो लोग दिखने में सामने से तो बड़े शरीफ लग रहे थे, उन लोगों ने अपने चेहरे पे इतने सारे नकाब डाल के रखा था। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि जितने भी नकाब डाल लें आप, कुछ वक्त के लिए ही ये नकाब होते हैं। जब पर्दा उठना शुरू होता है तो उठते ही जाता है। बस आपको एक नज़र चाहिए, किस नज़र से आप उसे देख रहे हैं, किस नज़र से आप उसे चेक कर रहे हैं। कोई भी इंसान बहुत दिनों तक पर्दे में छुपा हुआ नहीं रह सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये प्रोसेस शुरू होता है शादी का, इसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए।
जब बच्चे एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, उनको बाहर भेजिए, किसी बड़े के साथ भेजिए, बहन के साथ भेजिए, या आप लड़के वालों को अपने घर पे इनवाइट करिए। 2, 3, 4, 5 मुलाकातों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी, चाहे वो अच्छाइयाँ हों, चाहे वो बुराइयाँ हों। आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप एक लड़के को इनवाइट करते हैं, अगर घर पे इनवाइट नहीं कर रहे हैं और आप उसे किसी रेस्टोरेंट में बुलाते हैं या किसी होटल में डिनर के लिए बुलाते हैं, एक बार वो थोड़ा नाटक कर लेगा, एक बार वो बहुत तमीज़दार बना रहेगा, लेकिन सेकंड बार में वो तमीज़, तहज़ीब सब दिख जाएगी कैसा है। आप किस किस चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो किस तरीके से वेटर को आवाज़ दे रहा है, उसने किस तरीके से वेटर के साथ ट्रीट किया, उसने जब खाना आया तो पहले किसे सर्व किया, या खुद ले लिया या लड़की को सर्व किया। जब खाने का सिलेक्शन करना था कि क्या चीज़ कौन खाएगा, तो खुद ने ही डिसाइड कर लिया या उसने लड़की को इज्जत दिया। ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस लड़के का नेचर कैसा है। देखिए, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा, होता तो ये जुआ ही है, जितना हो सकेगा हम लोग चेकिंग तो करेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो नसीब पे रहती हैं कि अल्लाह जोड़ा बनाता है, लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी को सारी चीज़ें, सारी तमीज़, तहज़ीब सिखाइए, उसको अपनी हदें बताइए कि तुम्हें किस तरीके से रहना है, तुम्हें अपने हस्बैंड की इज़्ज़त कैसी करना है, तुम्हें हस्बैंड के माँ बाप की इज़्ज़त कैसी करना है। ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए ताली जो है वो दोनों हाथों से ही बजती है। ये बहुत जाहिर सी बात है कि जहाँ पर झूठ होता है वहाँ पे बेईमानी होती है, जहाँ बेईमानी होता है वहाँ झूठ होता है, वहाँ बेइंसाफ़ी होती है। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। आप पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख दें। कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दें कि लड़के का नेचर कैसा है, लड़का काइंड है या नहीं, लड़का नरम मिजाज का है या नहीं, कि बात बात पे बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। तो अपनी बेटी को ऐसे घर में देख के उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम मत बनाइए। और आखिरी में आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी मैं आपको समझा सकी हूँ यहाँ पर, उसका मतलब यही है कि जब आप लड़के को पसंद कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, तो चेकिंग बहुत अच्छे से करिए। आज के ज़माने में बहुत आसान है एक लड़के को चेक करना कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किन से बात कर रहा है, किन दोस्तों के साथ उठ रहा बैठ रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी बेटी की खुशहाल ज़िंदगी, एक अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से खुशी खुशी बसर हो उसके लिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, ताकि दोबारा आपसे जल्दी से मुलाकात करूँ और हम लोग अपनी दिल की बात करें, जहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता है, और जब भी किसी से बात होती है तो कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलता है। तो फिर मिलती हूँ एक अच्छे से टॉपिक को लेके। आपसे अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।